आज अपने परिवार से लेकर के समाज, जाति, धर्म और राजनीति, इनमें व्यस्त होते हुए भी जो अपने धार्मिक कार्य होते थे, धार्मिक कार्यों से मतलब है बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर के शादी तक विभिन्न उसके संस्कार होते थे। वो संस्कार तो अब बंद कर दिए लोगों ने। पैसा कमाने का संस्कार शुरू हो गया है और वो संस्कार जो पैसा कमाने का है वो भी नीतिगत नहीं है, ईमानदारी का नहीं है। आप किसी को दुख दे करके, किसी का जी दुखा करके आप पैसा कमा रहे हैं और उसके उलट में आप कुछ जो संस्कार होते हैं बच्चों के वो भी नहीं कर रहे हैं तो दिखावा कर रहे हैं। धार्मिक भावनाएं, देवताओं के प्रति श्रद्धा और भक्ति आप बिल्कुल नहीं है। आपको ये लगा कि मैंने ये किया है, इतने पैसा में कमाया मैंने और मैं पैसे वाला हूँ, ये एक जो अहम भाव है, गर्व है, वो आपको दिन रात मतलब आगे बढ़ा रहा है। अब आप बताइए, जो गर्व है, घमंड है, मद है, ये आपको जीवन में कितने समय तक जीवित रखेगा? तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो कुछ आपने कमाया है वो ऊपर वाले की इच्छा से कमाया है आपने। जो ऊपर वाले ने तुम्हें दिया था वो तो ले ही लिया, साथ में आप और उल्टा अन्याय से पैसा कमा रहे हो। जब आप अन्याय से पैसा कमा रहे हो, अगर कोई खर्च और दान, किसी की सेवा, किसी का सहायता करना, वो बिल्कुल नहीं कर रहे, बल्कि आप दूसरों को माल हड़प रहे हैं। तो ऐसे लोग भी समाज में होते हैं, परिवार में होते हैं। परिवारों का ये हाल है कि वो अपने बेटा को ही नहीं छोड़ रहे, बाप बेटा को नहीं छोड़ रहे, बेटा बाप को नहीं छोड़ रहे, पति पत्नी को नहीं छोड़ रहा, भाई बहन को नहीं छोड़ा। जिसके जो हाथ में आ रहा है पैसा वो सब छिना छिना के अपनी तिजोरी भर रहा है। इसके बाद भी संतुष्टि नहीं होती। तो फिर क्या शुरू होता है? बीमारियों का दौर, व्याधियों का लगना और तमाम तरह के जो विघ्न बाधाएं हैं उनका तुम्हारे पास आना। तो ये सब जो हो रहा है, इसके लिए आपके पास 100 रुपये हैं तो 1 रुपये तो कम से कम भगवान पर दान करिए। कोई पुजारी और कोई नहीं खाएगा आपका पैसा, क्योंकि वो तो उनके संरक्षण में होगा, मंदिर होगा। तो जो भी धार्मिक कार्य होते हैं, आप 100 रुपये वाले हैं तो 1 रुपये तो दे दो, जिससे आपके परिवार का कल्याण होगा और आपका परिवार तमाम व्याधियों से बचा रहेगा।